वाराणसी के बरेका ने ओलंपिक में जाने वाली भारतीय टीम और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया है। बरेका के अधिकारियों और खिलाड़ियों ने तिरंगा लेकर ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए भारत माता की जय के साथ इंडिया को जीतना है, गोल्ड मेडल लाना है, चीयर्स फॉर इंडिया जैसे नारे लगाकर भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया, चीयर फॉर इंडिया। पूरे भारत में हम लोगों को ये बहुत ही गर्व है कि हमारा भारतीय दल टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जा रहा है, जो वह खेल भावना से खेलते हुए हमको अधिक से अधिक पदक दिला करके और गौरवान्वित करेगा। इस संबंध में बरेका में तो विशेष उत्साह है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे जितने भी खिलाड़ी एवं जो खिलाड़ी नहीं भी हैं, उनकी भावना इतनी चरम पर है कि वो हम लोग बस अब आपको सेल्फी पॉइंट से ही आपको पता चल जाएगा कि इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा भारतीय दल जो वहाँ पर खेलने जा रहा है वो पिछली बार से और अधिक पदक जीत करके हमको गौरवान्वित करेगा। सेल्फी पॉइंट जो आप लोगों ने बनाया है वो कैंपस में एकदम मेन गेट से इंटर करते ही एकदम सामने बनाया गया है, ताकि सारे लोगों की निगाह पड़े और सारे लोग इससे ये हमारी भावना को दिखाता है और हमारा जज्बा को दिखाता है, जिसको हम सबके साथ बांटना चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा लोग जाने कि हम लोग अपने भारतीय दल के साथ हैं। और हम ये चाहेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास भी है कि पूरी जनता जो भारत की है वो इस सेल्फी पॉइंट को देखते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए और बधाइयाँ ज़रूर देगी हमारी टीम को। भारतीय टीम के लिए किस तरह की शुभकामना देते हैं? भारतीय टीम अब हम लोगों को आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आप खेल भावना को सही खेल भावना के साथ खेलते हुए हम लोगों को पिछले ओलंपिक्स की तुलना में अधिक पदक दिलाएंगे। इस पूर्ण विश्वास के साथ मैं आप सबके लिए फिर से एक बार बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि आप हम लोगों को एक बार पुनः फिर से गौरवान्वित कर देंगे। सभी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि हमारी टीम और खिलाड़ी सबसे बेहतर है और बहुत पदक लेकर टोक्यो ओलंपिक में भारत का तिरंगा लहराएंगे, और बार बार हम सभी को वहां से राष्ट्रगान की मधुर ध्वनि सुनने को भी मिलेगी, जिससे हम सभी भारतवासी गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये एक बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण है जब भारतीय तिरंगा और भारतीय खिलाड़ी टोक्यो में पहुंचकर अपने खेल के प्रदर्शन के माध्यम से भारत का नाम ऊंचा करेंगे। एक उल्लास है पूरे देश में, और उस उल्लास के साथ हम भारतीय दल को ढेर सारी शुभकामनाएं इस सेल्फी पॉइंट के माध्यम से देना चाहेंगे। और जो माहौल है, कोविड का जो संक्रमण दौर था, वो उसके निकलने के बाद जो भारत के अंदर लोगों में एक उत्साह और एक जज्बा है अपने देश के प्रति, वो पूरी तरह से टोक्यो ओलंपिक खेल के मैदान में दिखने जा रहा है। हमेशा से खेल में रेलवे का बड़ा योगदान रहता है। ओलंपिक में कई एक मेडल आए हैं जिसमें रेलवे के प्लेयरों का बड़ा योगदान रहा है। ऐसे में इस बार रेलवे का क्या योगदान है? रेलवे के कौन से ऐसे प्रमुख खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में भाग? रेलवे का सदा खेल में बहुत बड़ा योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके भारत के ऐसे कई उद्यमान खिलाड़ी हैं जो रेलवे के प्लेटफॉर्म से जाकर आगे बढ़े हैं। आपको इस बात का बहुत गर्व होगा, और साथ ही साथ पूरे बरेका के साथ ही साथ पूरे रेल को आज गर्व है। हमारे यहाँ के खिलाड़ी आनंद कुमार, जो भारतीय महिला टेनिस और पुरुष टेनिस के कोच और फिजियो के रूप में भारतीय दल के साथ जा रहे हैं, और उनसे हमें बहुत सारी उम्मीद है कि इनके मार्गदर्शन में, इनके कुशल नेतृत्व में और इनके अच्छे कोचिंग से हम जरूर टेनिस में एक पदक लाने का पूरी संभावना है, और ढेर सारी शुभकामनाएं हैं उसके लिए। चेयरअप हम उन खिलाड़ियों के लिए कर रहे हैं जो हमारे इंडिया का तिरंगा ले जा कर के विदेशों में कुछ अच्छा संदेश देने के साथ साथ मेडल भी लेकर के आएंगे। हम उनके लिए गुड विशेष और ऑल द बेस्ट के लिए ये चेयरअप कर रहे हैं। कितनी खुशी का क्षण होता है, मन में किस तरह का उत्साह है? आप भी प्लेयर हैं। हम लोग अगर किसी दूसरे देश की धरती पे जा कर के एक राष्ट्रगान वहाँ तिरंगे के साथ फहराने के साथ ही राष्ट्रगान जब गाया जाता है
तो उस टाइम बहुत प्राउड सा मोमेंट होता है कि बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे देश का राष्ट्रगान विश्व में गाया जा रहा है और लोग इसी वजह से भारत को जान और पहचान रहे हैं। सारे खिलाड़ियों से किस तरह के एक्सपेक्ट हैं आपके, क्या कहना? सारे खिलाड़ियों से ये उम्मीद है हम लोगों की कि इस बार और टाइम की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आने के चांस हैं, क्योंकि खिलाड़ियों के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दी है उसमें भी समय समय पे बदलाव किया है और अब इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ दी है उन्होंने खिलाड़ियों को, चाहे स्पॉन्सरशिप से लेकर के हो, चाहे उनको खाने से लेके, डॉक्टर से लेके, फिजियो से लेके A to Z सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं अभी। हमारे सारे प्लेयर बहुत बेहतर हैं, ऐसे में किससे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीद लग रही है? या टीम की बात की जाए या सिंगल पर्सन की बात? देखिए, एक खिलाड़ी 365 दिन सोते जागते बस मेडल के लिए ही सोचते हैं, तो हम किसी को किसी से कम आंकने की गलती नहीं कर सकते हैं। सब अपना बेस्ट दे करके आएंगे। मेडल कौन लेके आता है, कौन नहीं लेके आता है, ये तो समय की बात है, लेकिन सब अपना बेस्ट दे करके आएंगे। इसके लिए आप भगवान से प्रार्थना ओके, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। यस, मेरे साथ साथ पूरे डीरेका परिवार की तरफ से उन खिलाड़ियों के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जो अभी ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। हमारी तरफ से तो बहुत अच्छी विशेष है उन लोगों के लिए, मेरी ही नहीं, ये सारे स्पोर्ट्समैन जितने, चाहे वो बास्केटबॉल हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे कुश्ती हो, सब लोगों ने अपनी अपनी विशेष भेजी है। और मैं अक्सर देखता रहता हूँ चैट में, मेरे को इंडिया प्लेयर जितने भी इंडियन टीम्स के प्लेयर हैं उन लोगों का एक्स हो चाहे एट प्रेजेंट हो, उन लोगों की आती रहती है कि चेयर ऑफ इंडिया टीम, तो वो लोग हम लोग अक्सर करते रहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक मेडल हमारी इंडिया टीम लेके आए। और हम लोग क्या, दुनिया के जितने इंडिया के आदमी हैं वो लोग चाहते हैं कि देखें हम लोग की क्या, हम लोग के प्लेयर का कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम लोगों को पक्का है कि इंडिया जो है एट प्रेजेंट में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड लाएगी। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये कोविड का समय चल रहा है, हमारे खिलाड़ियों को बहुत कम समय मिला है जिसके अंदर उन्होंने तैयारी की है। चूँकि हम खिलाड़ी हैं खुद, हम उस चीज़ को जानते हैं कि खिलाड़ी एक एक समय का सदुपयोग करता है और बहुत आशाएं हैं, सभी लोगों को बहुत आशाएं हैं। खिलाड़ियों को तो आशाएं होती हैं जो जा रहा होता है, लेकिन जो 140 करोड़ भारतवासी हैं उन सबको बहुत उम्मीदें हैं कि हमारी देश के जितने भी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओलंपिक में वो ज़रूर मेडल लेके आएंगे। उनको किस तरह से चेयर अप कर रहे हैं आप लोग यहाँ सेल्फी? चेयर अप आप देखिए, क्या नाम जो है, हम यहाँ रोज़ाना क्या नाम जो है कोशिश करते हैं कि चेयर अप करते हैं। यहाँ पे बहुत लोग आते हैं यहाँ चेयर अप करने के लिए, सेल्फी पॉइंट पे सेल्फी लेते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डालते हैं जिससे कि हमारे खिलाड़ियों को हौसला अफजाई हो सके। खिलाड़ियों से किस तरह की उम्मीद है, क्या कहेंगे खिलाड़ी? खिलाड़ी, हमारे खिलाड़ियों की उम्मीद हमको बहुत ज़्यादा है। इस बार तो सबसे ज़्यादा उम्मीद है हमारे खिलाड़ियों से, क्योंकि और ये समझ लीजिए कि खिलाड़ियों ने इस बार जो है बहुत मेहनत की है और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने उसके लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं जो पहले हम लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती थी। जिस तरीके की इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ होती थी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डाइट्स हों या डॉक्टर्स हों जो जिनकी देख रेख में क्या नाम जो है ट्रेनिंग चलती हैं, वो सब पहले नहीं होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे सब समय चेंज हो रहा है। हमारी भारतीय सरकार भी जो है उस तरीके की हमको ट्रेनिंग दे रही है, तो उससे हमको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आने के चांसेस हैं। देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने का।